इंडी गठबंधन एक बार फिर से खींचतान और आरोपों के बीच फंस गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सीएम उमर ने गठबंधन को आईसीयू में पड़ा मरीज बताया, जिसके बाद साथी दलों से आनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। इस बढ़ते सियासी टकराव के बीच देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है, या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं और खुद उमर साहब जो हैं वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान ने इंडी गठबंधन के भीतर जैसे भूचाल ला दिया है। एक सार्वजनिक मंच पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और हालात किसी आईसीयू से कम नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर कुछ समय बाद कोई पैडल लेकर आता है, हमें झटका देता है और हम संभलने ही लगते हैं कि बिहार जैसे नतीजे हमें फिर गिरा देते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन की ओर से आई। सज्जाद लोन ने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला डबल गेम खेल रहे हैं। उनका आरोप है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी की बात मानते हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की बात मानते हैं। और देखिए क्लासिक डबल प्ले, ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं और खुद उमर साहब जो हैं वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट। There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, I am telling them today, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है, इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में। अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग और सिटिंग विद हिम। तो वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस भी नाराज दिखी। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर सिर्फ आलोचना से स्टेटहुड मिल जाता है तो उमर अब्दुल्ला ये काम जारी रखें। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने गठबंधन छोड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के पास कई रास्ते हैं और हर फैसला रायशुमारी के बाद ही लिया जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है, या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। नहीं। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है। आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि कर्रा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद कर्रा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता। उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल, जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगातार फैसलों से अलग रखा जा रहा है, फिर भी वो मजबूरी में गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। अल्ताफ ठाकुर ने आरोप लगाया कि यही हाल कई राज्यों में भी है, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दबाव में झुकी दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बी टीम की तरह काम कर रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी कांग्रेस को पिच पे खेलने की इजाजत नहीं दी है और आज भी वो इनके साथ यही सलूक कर रही है। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस तरह से इग्नोर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक फैसले में कांग्रेस को कर रहे हैं, और कांग्रेस की मजबूरी है कि बी टीम बन के करना है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में है सहारे किसी के लाठी के सहारे चलते हैं, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक चीज जो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, इतनी ह्यूमिलेशन इतनी बेइज्जती के बाद कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन के साथ टिके रहना, मुझे नहीं पता है इसके पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी और कांग्रेस क्या मकसद है। लेकिन जहां तक हम देखें जो रिलेशन कोलेशन धर्म जिसको हम कहते हैं, वो कोलेशन धर्म कहीं दिख नहीं रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान। इंडी गठबंधन पिछले कई महीनों से आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। सीट शेयरिंग से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर खींचतान जारी है। उमर अब्दुल्ला का आईसीयू वाला बयान उसी तनाव का प्रतीक बन गया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर सहयोगी दल एक दूसरे पर इस तरह आरोप लगाते रहे तो गठबंधन का आधार और कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।